अब किया कार खरीदना हुआ और भी आसान। खुशखबरी मंदसौर वासियों के लिए। किया का नया शोरूम अब मंदसौर में शुरू हो चुका है। अपनी पसंदीदा किया कारों की शानदार रेंज, बेहतरीन सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवा का लाभ अपने ही शहर में प्राप्त करें। हमारा पता है उपदेश किया, सर्किट हाउस के पास, मंदसौर। मोबाइल 7697639639। आज ही पधारें और अपनी पसंदीदा किया कार का अनुभव लें। रतलाम के माड़ा चौक थाना क्षेत्र के करमदी रोड स्थित एक मकान में शादी के कुछ ही दिन बाद एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला आधी रात रस्सी के सहारे नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी, तभी पुरानी रस्सी टूट गई और वह करीब 25 फीट नीचे गिर गई। गंभीर चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान बिहार के रोहतास जिले के करबंदिया गांव निवासी 23 वर्षीय संध्या चौधरी के रूप में हुई। उसका विवाह 19 जुलाई को रतलाम निवासी 45 वर्षीय मुकेश चौहान से हुआ था। मुकेश वेल्डिंग का काम करता है। उसका दावा है कि शादी दलालों के माध्यम से कराई गई, जिसके लिए उसने करीब 2,60,000 रुपए दिए थे। आने जाने की खर्च के रूप में 40,000 रुपए अलग से दिए गए थे। मुकेश के अनुसार रात करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो पत्नी कमरे में नहीं थी। तलाश करने पर घर के पीछे रेत के ढेर पर वह गंभीर हालत में मिली। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची माड़ा चौक थाना पुलिस और एफएसएल टीम को दूसरी मंजिल से बंधी टूटी हुई रस्सी मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मकान निर्माण के दौरान उपयोग में लाई गई लगभग 2 साल पुरानी रस्सी का इस्तेमाल नीचे उतरने के लिए किया गया था। मुकेश का आरोप है कि शादी उज्जैन जिले के बड़ा नगर क्षेत्र निवासी मोहन नामक व्यक्ति के माध्यम से कराई गई थी, जबकि बिहार में पूरी व्यवस्था राजेश नाम के व्यक्ति ने की थी। घटना के बाद दोनों का व्यवहार संदिग्ध बताया जा रहा है। मुकेश का कहना है कि राजेश ने फोन पर बातचीत के दौरान आत्महत्या की धमकी भी दी और मृतका के परिजनों को रतलाम भेजने में टालमटोल करता रहा। घटना की सूचना बिहार में मृतका के परिजनों को दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम तक कोई परिजन रतलाम नहीं पहुंचा, जिसके बाद पोस्टमार्टम के उपरांत शव पति को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कैसे आपको रात को जानकारी लगी, कब शादी हुई थी आपकी? सर, मेरी शादी 19 जुलाई रविवार को हुई थी 2026 में कोचस बिहार। वहाँ हम गए थे, मोहन दलाल हमको ले गया था और 2,60,000 रुपये लिए उसने और हमारी शादी कराई थी। और ये 29 तारीख को वो रात को जब खाना बना के सोए थे, हम रात को 11 बजे सो गए थे। 11 बजे के बाद जब 2 बजे नींद मेरी खुली तो वो बिस्तर में नहीं थी। जब मैंने देखा कि बिस्तर में नहीं है, मैंने कहा बाथरूम करने गई होगी। तो 5-7 मिनट तक मैंने इंतज़ार करा। उसके बाद मैंने उसको ढूंढना चालू करा। जब मेरे को घर में कहीं नहीं मिली तो मैंने बाहर निकल के देखा, आसपास देखा, नहीं मिली। फिर पीछे आके देखा तो नीचे यहाँ गिरी हुई पड़ी हुई थी। या कोई सामान था उसके पास ले जाने के लिए? जी, उसके पास कोई सामान नहीं था। सिर्फ उसके पास एक पर्स था जिसमें 1500-1600 रुपये पड़े हुए थे और उसको एक मोबाइल था कीपैड। शादी के लिए कितने पैसे आपने किसको दिए थे पहले? शादी के लिए मैंने 2,60,000 रुपये मोहन दलाल को, बननगर जो भेसला कला गांव है वहाँ पे रहता है, उसको दिए थे। कांटेक्ट करने पे कौन मिल पा रहा है, परिवार या दलाल? उसको कांटेक्ट करने पर सारे मोबाइल बंद हो गए, स्विच ऑफ हो, कोई भी नहीं है। और ये मोहन दलाल घर से फरार है। इससे कोई बात हुई मोहन दलाल साहब की? उससे एक बार बात हुई थी, उनसे जो घटनाक्रम हुआ उसको बताया। उसके बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया। क्या बोला उसने? उसने बोला ठीक है, मैं आके बात करता हूँ। आपके लड़के के परिवार वालों से कुछ बातचीत हुई? लड़की के परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं हुई। एक ही आदमी है और वो फ़ोन उठा रहा है, राजेश जिसका नाम है। और उसने भी परसों फ़ोन आखिरी बार लगाया था मैंने, तो वो बोल रहा है कि आज के बाद फ़ोन मत लगाना, वरना मैं सल्फास खा लूँगा आपके नाम से। क्या लगता है आपको, कोई घटना में धोखाधड़ी आपके साथ हो रही थी और ऐसे में ये घटना हो गई है? हाँ सर, वो धोखाधड़ी तो हुई है कि वो पैसे ले लिए और वो भागने की कोशिश कर रही थी। सर, एक महिला रस्सी कूद कर भाग रही थी रात में और डेथ हो गई, क्या कुछ मामला? थाना माड़ा चौक के अंतर्गत 2 दिवस पहले एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला जो कि बिहार से थी और यहाँ पर उनको ब्याह कर लाया गया। वो घर के पीछे से रस्सी बांध कर जाने का प्रयास किया था, जिसके कारण वो नीचे गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन अभी तक परिवारजनों से कोई आया नहीं, इसलिए प्रतिकर का जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना एवं जाँच किया गया। सर, उसमें जो शादी करवा के लाया था 10 दिन ही हुई थी, उसमें कुछ नया पहलू आया निकल के? इसमें जो सभी एंगल्स पे इस पर जाँच की जा रही है, जैसी जानकारी प्राप्त होगी उस आधार पर कार्रवाई।